मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पिछले जन्म में हमने एक चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो, ऐसा ही लगता हो तो क्या था, याद तो नहीं, उसमें कुछ पिछले जन्म में किया था बेटा, इस जन्म की बात नहीं है। उसमें हमने पढ़ा था आईसी, आईसी पढ़ा था उसमें, यस और नो? नालायक, आईसी आज पढ़ा है, उसमें पढ़ा था पीपीसी। सब पिछली जन्म की बात है ना, ठीक से याद नहीं। पीपीसी, व्हाट इज पीपीसी? अभी तो फैसला हो ही जाए, रुको जरा, ध्यान से देखना बेटा, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारी टर्म्स हैं और अभी तो हम दूसरे चैप्टर पे ही है। ऐसा लग रहा है कि कब से ही को चल रहा है, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रही है, बहुत सारी नई नई टर्म्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कब से सुन रहे हैं सब बातें, बट सब अलग अलग बातें हैं। MOC, MRT, PPC, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वन कमोडिटी, टू कमोडिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यस इट विल कीप ऑन एडिंग, इट विल कीप ऑन एडिंग, बट झेल वही पाएगा जो पुराना ठीक से कंसोलिडेट करके आगे बढ़ रहा है, अदरवाइज धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, कंसिडर इट एज एन एडवाइस और अ वार्निंग, जो भी है। नहीं पढ़ोगे तो इम्पॉसिबल है माइक्रो ढंग से करना, फिर बस क्वेश्चंस ही सॉल्व करते रह जाओगे, मजा नहीं आएगा। पीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? MOC, what is the slope of PPC? MOC. Why is PPC concave to the origin? Because of increasing MOC. MOC MRT वो आपकी मर्जी, PPC PF वो आपकी मर्जी, बातें सेम। IC, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मूला तो इसका भी यही है, यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन, यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन। बट यहाँ पे कीवर्ड क्या है? यहाँ पे कीवर्ड है विलिंग, यहाँ पे कीवर्ड है विलिंग। आपके पास 50 पेन है, एक भी पेंसिल नहीं है, हाउ मेनी पेन्स? और पेंसिल है सोचो 5 रुपए की, पेन है 20 रुपए का, टेक्निकली तो एक पेन के बदले आपको 4 पेंसिल मिल जाएं प्राइसेस के हिसाब से, तो एक पेन के बदले आपको 4 पेंसिल मिलेंगी मार्केट में। बट मैं कह रहा हूं सिनारियो देखो अभी कैसा है, आपके पास 50 पेन है, एक भी पेंसिल नहीं है, पेंसिल सिर्फ मेरे पास है। आपका कल बोर्ड एग्जाम है, आपको ग्राफ बनाना है, एक पेंसिल के लिए कितने पेन दे दोगे? ध्यान से सुनना बेटा, MRS इस डिस्कशन में खत्म हो जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट इस डिस्कशन में अभी खत्म हो जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट at which the consumer is willing to sacrifice units of one good to obtain an additional unit of the other good. So the other good which you want to gain is the pencil here, and the units which you would be sacrificing are the pens. 50 पेन है, एक भी पेंसिल नहीं है, एक पेंसिल के लिए कितने पेन देने के लिए तैयार हो जाओगे? 50 पेन दे दोगे? 40 दे दोगे? भाई क्या कमाल, अलग लेवल। चलो मैंने कहा मान लेते हैं 20 पेन दे दिए, 20 पेन या 10 पेन, कुछ भी कुछ भी, दो बातों में ही समझ आ जाएगा हुआ क्या। लेट अस अज्यूम आप 20 पेन देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आपके पास एक भी पेंसिल नहीं है, तो आपने दे दिए। अब ध्यान से सुनना, दे दिए, 20 पेन सैक्रिफाइस करे, 20 पेन सैक्रिफाइस करे एक पेंसिल के लिए, क्योंकि आपके पास एक भी पेंसिल नहीं थी। अब सिचुएशन क्या है? 30 पेन्स एंड 1 पेंसिल। एक और पेंसिल के लिए, एक और पेंसिल के लिए कितने पेन देने के लिए तैयार हो जाओगे? एक और, अब आपके पास 30 पेन्स हैं, एक पेंसिल है, एक और पेन के लिए, मैं रैशनल कंज्यूमर से पूछूंगा क्योंकि ये भी एक असम्पशन है, द कंज्यूमर शुड बी रैशनल। तो एक और पेंसिल के लिए आप कितने पेन देने के लिए तैयार हो जाओगे? 20 पेन दोगे? अब नहीं दोगे सर, पहले तो एक भी पेंसिल नहीं थी, अब टेंशन नहीं है कि हाय राम मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, अब तो एक पेंसिल आ गई। बट एक और पेंसिल के लिए आप कितने सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होगे? पहले आपने 20 करे थे, एनीथिंग लेस देन 20, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है,
कि अभी भी तो 30 पेन्स हैं, क्या करोगे इतने सारे पेन का? तो आपने कहा चलो ठीक है, अब मैं 20 तो नहीं 10 दे दूंगा, 10 दे दूंगा। ऐसा क्यों? 20 क्यों नहीं दोगे? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। सेकंड पेंसिल आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देगी जितनी फर्स्ट पेंसिल ने दी थी। जब सेकंड पेंसिल आपको उतनी सेटिस्फैक्शन ही नहीं देगी, तो जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो बढ़ेगा या गिरेगा? गिरेगा। अब लेट अस अज्यूम दूसरी पेंसिल के लिए आपने 10 पेन सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गए। तीसरे पेन के लिए, तीसरी पेंसिल के लिए कितने पेन दे दोगे? सर एनीथिंग लेस देन 10, मान लेते हैं 5 दे देंगे। तो द रेट ऑफ सैक्रिफाइस कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, द रेट ऑफ सैक्रिफाइस कीप्स ऑन डिमिनिशिंग because of law of DMU. As you consume more and more units of the pencil, the additional satisfaction derived from pencil will keep on diminishing. जब आपको उससे बेनिफिट कम मिल रहा है, तो उसके लिए आप सैक्रिफाइस भी तो कम करना चाहोगे। बट ये सब क्या है? आपकी विलिंगनेस। आप क्या चाहते हो, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आप अपनी सिचुएशन के बेसिस पे बता रहे हो, वो चेंज होता रहेगा। मार्केट क्या चाहती है वो तो प्राइस पे डिपेंड करेगा। प्राइस तो अभी मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, प्राइस तो यूज ही नहीं हुए, क्योंकि अगर कभी आप एक पेंसिल के लिए 20 पेन देने के लिए तैयार हो गए हो, तो प्राइसेस का तो कोई रिलेशन ही नहीं बचा। रिलेशन क्या बचा? आपके लिए उस चीज की यूटिलिटी क्या है। तो देयरफॉर विलिंगनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड व्हाइल स्टडीइंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, विलिंगनेस। MRS refers to the rate, it refers to the rate at which commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same. बहुत ही important point है, so that the total satisfaction remains the same. मतलब number of units of good Y that a consumer is willing to sacrifice to obtain one more unit of good X, so as to maintain the same level of satisfaction, the same level of satisfaction. तो MRS is the rate of substitution, but किस हिसाब से? so that you can maintain the same level of satisfaction. कि आप एक और पेंसिल लोगे तो आपकी कुछ, अब जैसे आपने बोला कि पहला एप्पल तो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, यस देगा, बट सेकंड एप्पल उससे कम देगा ना। तो आपने, बट एक पे एप्पल है 15 बनाना है। आप यहाँ देखना, जान से यहाँ पे वो पॉइंट प्रूव हो जाएगा। यहीं पे देख लेते हैं, ये जो मैंने तब बनाया था ना, तब रुक गया था क्योंकि MRS का पॉइंट है, मैं इसके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब यहां से क्या हुआ, जब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे गए, पहले हमारे पास क्या था? 1 यूनिट ऑफ एप्पल, 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल। तो ये है चेंज इन एप्पल, कितनी यूनिट्स बढ़ी? 1। आपने इसके लिए कितने बनाना सैक्रिफाइस कर दिए? 5। यस और नो? अब जब पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गए, तो एप्पल कितने से बढ़े? 1, लेकिन बनाना 10 से 6, 4। तो जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो बढ़ा या गिरा? अब एक और एप्पल के लिए, एक और एप्पल के लिए आप बनाना कितने सैक्रिफाइस कर रहे हो? तो जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है तो गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब जब मैं यहाँ पे था तो मेरे पास एक ही एप्पल था और 15 बनाना थे, क्या करूंगा इतने सारे केलों का? एक और एप्पल लिया, एक एप्पल के लिए 5 बनाना देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मेरे पास बनाना बहुत ज्यादा थे, एप्पल बहुत कम। बट जैसे ही मैं फर्स्ट से सेकंड पे गया, तो जो मुझे सेकंड यूनिट ऑफ एप्पल है वो फर्स्ट से कम सेटिस्फैक्शन देगा या ज्यादा? कम। अब जब मैं सेकंड से थर्ड पे गया, तो थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल मुझे सेकंड से कम सेटिस्फैक्शन देगा या ज्यादा? मिताली, कम, क्योंकि मुझे वो कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इसलिए मेरा रेट ऑफ सैक्रिफाइस गिरता जा रहा है। MRS इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइस। MRS ये नहीं बताता कि वो गिरेगा या बढ़ेगा। MRS तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, रेट कुछ भी हो सकता है, रेट तो उस लेवल का है।
number of units that you have to sacrifice to obtain one more unit of the other good, to maintain the same level of the units which the consumer is willing to sacrifice to maintain the same level of satisfaction. That is MRS. इस definition में कहीं diminishing या increasing नहीं आ रहा. Why is indifference curve convex to the origin? It is because of diminishing MRS. वो जो shape आई IC की वो diminishing की. देखो ना पहले रेट 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर वैसे कर्व की, मतलब पहले तो एकदम से गिर गया ना. अगर कोई कर्व ऐसा है, ध्यान से देखेंगे, ऐसा होता है आईसी. अब जब आप 0.1 से 0.2 पे गए तो काफी ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ. जब 0.2 से 0.3 पे आए तो कम सैक्रिफाइस हुआ. 0.3 से 0.4 पे आए तो और कम सैक्रिफाइस हुआ. 0.5 पे आए और कम हुआ. 0.6 पे आए तो सैक्रिफाइस कम होता जा रहा है ना. वो सैक्रिफाइस कम होता जा रहा है, वही तो उसको शेप दे रहा है, वही तो इंडिफरेंस कर्व को शेप दे रहा है. तो ध्यान से देखेंगे, MRS is the rate at which consumer is willing to give up bananas for an apple. It means MRS is the slope of indifference curve. MRS is the slope of indifference curve. काम की बात, जो सारी बातें हो गई, क्लोज करूंगा मैं. Why is MRS diminishing? Why? Diminishing MRS gives the convex shape to the IC curve. ये बात तो क्लियर है अभी. Why is MRS diminishing? MRS falls because of law of DMU. In the given example, apples and bananas, combination P, initially आपके पास एक ही एप्पल था, one apple, and therefore apple is relatively more important, क्योंकि आपके पास एप्पल कम है तो एप्पल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. Due to this, the consumer is willing to give up more bananas for an additional unit of apple. आप एक एप्पल के लिए 5 बनाना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो. सर ये तो बताया नहीं कि एप्पल कितने का, बनाना कितने का. कह रहे प्राइसेस कंसिडर ही नहीं होते. इंडिफरेंस कर्व स्टडी करते वक्त प्राइसेस से फर्क ही नहीं पड़ता. हम तो आपकी विलिंगनेस पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप कितनी यूनिट्स दे दोगे. वो तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. यस और नो? प्राइसेस आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. But he consumes more, and as he consumes more and more units of apples, his marginal utility from apple, the additional satisfaction derived from apple, will keep on. Correct? Because of which his willingness to sacrifice bananas for apples will keep on decrease. क्योंकि जब उसको एप्पल से satisfaction ही कम मिल रही है, as he consumes more and more units of apple, why would he sacrifice more? As a result, his willingness, he is willing to give up less and less bananas for each additional apple. बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इट गिव्स द इंडिफरेंस कर्व अ कॉन्वेक्स शेप.